अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि कल हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 3 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे, आज हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं और याद रखें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और आज हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें लिमिट की निकालनी है जब x 1 के करीब आता है। हर जगह x की जगह हम 1 रखेंगे क्योंकि लिमिट में वही लिखा है। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5। तो हमने 5 प्लस 8 किया जो है 13 और 8 माइनस 5 किया जो है 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 39। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें लिमिट निकालनी है जब x 4 के करीब आता है। तो 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 और x प्लस 7 हर जगह x की जगह 4 रखेंगे। तो पहले हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर निकाला यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 16, फिर माइनस 4 प्लस 5 किया और दूसरी तरफ 4 प्लस 7 किया। तो हमने 48 माइनस 4 प्लस 5 और 11 निकाला। फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 16 और वो 49 मल्टीप्लाई बाई 11, तो हमारा आंसर 539 आया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे जिसमें हमें लिमिट निकालनी है जब x माइनस 3 के करीब आता है। हम हर जगह x की जगह माइनस 3 रखेंगे क्योंकि लिमिट में यही दिया गया है। तो पहले हमने x माइनस 2 निकाला यानी माइनस 3 माइनस 2 और x स्क्वायर निकाला यानी माइनस 3 का स्क्वायर फिर प्लस 5 किया। तो माइनस 3 माइनस 2 होगा माइनस 5 और माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, फिर 9 प्लस 5 होगा 14। इसलिए हमारा आखिरी आंसर होगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 14 यानी माइनस 70। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने वाले हैं जिसमें हमें लिमिट निकालनी है जब x 5 के करीब आता है। तो हर जगह x की जगह हम 5 रखेंगे। ऊपर x प्लस 7 होगा यानी 5 प्लस 7 और नीचे 2x माइनस 9 होगा यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 9। तो ऊपर हमें 12 मिला और नीचे 1 मिला। चूंकि ऊपर 12 है और नीचे 1 है तो हमारा आंसर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लिमिट है जब x अप्रोचेस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 में हम हर जगह x की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 और नीचे x माइनस 1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा और नीचे 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 होगा यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास था 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 और नीचे था माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हमने 2 और 4 को कैंसिल किया तो ऊपर आया 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 और नीचे आया माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम ऊपर और नीचे का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर 1 प्लस 6 होगा यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 7 डिवाइडेड बाई 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो आंसर आएगा माइनस 7। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे जिसमें लिमिट है जब x 3 डिवाइडेड बाई 2 के करीब आता है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, उसमें हर जगह x की जगह हम 3 डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे। पहले x स्क्वायर होगा यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस x होगा यानी 3 डिवाइडेड बाई 2, नीचे x होगा यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 होगा। तो हमने कैलकुलेट किया 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, नीचे 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हमारे पास था 9 डिवाइडेड बाई 4 और हमने 3 डिवाइडेड बाई 2 को एलसीएम लिया तो ऊपर आया 15 डिवाइडेड बाई 4 और नीचे 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने कैंसिल किया तो आंसर आया 3 डिवाइडेड बाई 2 और यही हमारा फाइनल जवाब है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 शुरू किया जिसमें हमें लिमिट निकालनी है जब x माइनस 5 के करीब आता है। हमने हर जगह x की जगह माइनस 5 रखा। फिर हमने 3x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 8 को कैलकुलेट किया और नीचे 3x माइनस 9 निकाला। जब हमने सब जोड़ घटाव किया तो ऊपर आया माइनस 192 और नीचे आया माइनस 24। जब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 8। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जो काफी आसान है। हमें लिमिट निकालनी है जब x माइनस 1 के करीब आता है। हर जगह x की जगह माइनस 1 रखेंगे। तो 7x होगा यानी 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 जो होगा माइनस 7, फिर माइनस 7 प्लस 5 होगा माइनस 2। अब माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, क्योंकि हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 शुरू किया जिसमें हमें लिमिट निकालनी है जब x 3 के करीब आता है। हमने हर जगह x की जगह 3 रखा। फिर हमने 2x स्क्वायर 7x माइनस 15 निकाला और उसका होल स्क्वायर किया। जब हमने सब कैलकुलेट किया तो आंसर आया 24 और 24 का स्क्वायर हुआ 576। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करेंगे और पूरी तरह से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हमें लिमिट निकालनी है जब x 2 के करीब आता है। तो एक्सप्रेशन में हर जगह x की जगह 2 रखेंगे। पहले
एक्स क्यूब होगा यानी 2 का क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर होगा यानी माइनस 2 गुणा 2 स्क्वायर, और फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब 8, माइनस 2x स्क्वायर यानी माइनस 8, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब यानी 1 डिवाइडेड बाई 8। जब हमने 8 माइनस 8 किया तो दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें बचा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब यानी 1 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारा फाइनल आंसर है 1 डिवाइडेड बाई 8। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, जिसे हमने कल शुरू किया था। कल हमने इसके पहले 5 पार्ट्स किए थे और आज हमने 5 से लेकर 15 तक सभी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए।